नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। कर्नाटक चुनाव का रिजल्ट आ गया है। दिल्ली में नगाड़े बज रहे हैं, डांस हो रहा है। राहुल गांधी टीवी पे आकर के कह रहे हैं कि हमने मोदी को हरा दिया, लेकिन कर्नाटक में मातम छाया हुआ है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कर्नाटक के डीके शिव कुमार कैमरे के सामने रो रहे हैं। पार्टी दो फाड़ में बट गई है, क्योंकि बड़ा सवाल यह है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। और क्राइसिस इतनी बढ़ गई है कांग्रेस पार्टी के अंदर कि दिल्ली से मैनेजर्स को भेजा जा रहा है कर्नाटक, बेंगलोर, कि जाकर वहां लोगों को शांत कराओ, अदरवाइज जीत की जो खुशी है वो चंद घंटों में मातम में बदल जाएगा। सुरजेवाला बेंगलोर पहुंच गए हैं, कमलनाथ को भेजा गया है, बताया जा रहा है कि गहलोत साहब भी जाएंगे और भी बड़े बड़े लीडर्स को वहां भेजा जा रहा है कि ये जो जीत के फौरन बाद पार्टी के अंदर विद्रोह की जो संभावना बन रही है उसको कैसे शांत कराया जाए। कहानी की शुरुआत उस वक्त से ही हो गई जब आज 11 बजे तक ये क्लियर हो गया कि कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिलने वाला है। और ऐसे में तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने एक ऐसा काम किया जिससे ये विद्रोह की जो ज्वाला है और ज्यादा भड़क गई, क्योंकि स्टालिन साहब ने सिद्धरमैया को फोन करके बधाई संदेश दिया। मीडिया में एक खबर आई, डीके शिव कुमार को लगा कि भाई ये सिद्धरमैया को क्यों बधाई दी जा रही है, अध्यक्ष मैं हूं, और अगर बधाई देनी भी थी उनको दिल्ली में बधाई देना था, राहुल गांधी को देते, प्रियंका वाड्रा को देते, सोनिया गांधी को देते। ये सिद्धरमैया को आपने बधाई संदेश देकर के कौन सा राजनीतिक खेल खेला है, कौन सा ये सिग्नल दिया गया है कि अगला चीफ मिनिस्टर क्या सिद्धरमैया बनेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि सिद्धरमैया एक मास लीडर हैं, कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर हैं, लेकिन चुनाव जिताने का काम तो डीके शिव कुमार ने किया है। और जब यह खबर पहुंची डीके शिव कुमार के पास, डीके शिव कुमार फौरन मीडिया के सामने आए और कैमरे के सामने रोना शुरू कर दिया। आंख से आंसू निकल रहे थे और उन्होंने कहा कि हमने ये वादा किया था, ये हमारी जीत है, मेरी मेहनत से ये सब कुछ हुआ है। मैंने सोनिया गांधी को वादा किया था कि बीजेपी के हाथ से सत्ता छीनकर मैं कांग्रेस पार्टी की झोली में डालूंगा, लेकिन फिर भी अभी तक ये क्लियर कट सिग्नल क्यों नहीं आ रहा। जैसे ही डीके शिव कुमार का प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होता है, 2 मिनटों में सिद्धरमैया भी बाहर आते हैं, वो भी चीफ मिनिस्टर की दावेदारी ठोक देते हैं, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली। और जैसे ही ये दोनों नेता टीवी के सामने आए, दिल्ली में लोगों को लग गया कि ये लड़ाई तुरंत शांत नहीं होने वाली है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये काम पहले भी कर चुकी है। मध्य प्रदेश में चुनाव जीती, जिसने चुनाव जिताया उसको साइड कर दिया गया और कमलनाथ को चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। तो सिंधिया साहब ने क्या किया, पार्टी तोड़ के वो चले गए। यही काम राजस्थान में हुआ, उसका क्या नतीजा हो रहा है ये राजस्थान की कांग्रेस को भली भांति लोग जान रहे हैं, देख रहे हैं। पायलट साहब का विद्रोह जो चल रहा है, यही काम छत्तीसगढ़ में भी हुआ। वहां कहा गया भाई 2.5 साल 2 लीडर को बनाया जाएगा चीफ मिनिस्टर। 5 साल बीतने वाले हैं, अब तो चुनाव आने वाला है। तो क्या कर्नाटक के अंदर यही होगा। बताया यह जा रहा है कि सिद्धरमैया ने एक बड़ा खेल कर दिया है। 50 से 60 इस तरह के एमएलएज हैं जो वहां के स्थानीय मीडिया और लोगों को बता चुके हैं कि मेरा समर्थन सिद्धरमैया के पास है। तो बाकी के बचे लोग किसके साथ हैं, डीके शिव कुमार के साथ हैं। तो मतलब खेमाबाजी अभी से ही शुरू हो चुकी है। अब इसमें एक बड़ा जो बदलाव आया कि इमीडिएटली जब ये दोनों लीडर आपस में लड़ने लगे तो खड़गे साहब फौरन मीडिया के सामने आए चीजों को शांत करने के लिए। उन्होंने कहा कि भाई चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा इसका फैसला हाईकमान के द्वारा किया जाएगा। हाईकमान भाई, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष खुद तुम हो, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष खड़गे साहब हैं, वही तो हाईकमान होता है। अध्यक्ष से बड़ा कौन हाईकमान हो सकता। लेकिन उन्होंने पूरी स्ट्रेटजी बता दी कि आगे 2 दिनों के अंदर किस तरीके से चीफ मिनिस्टर का चयन होगा। खड़गे साहब ने कहा कि पहले आज रात सारे लोगों को भोज में बुलाया गया, जो तमाम 224 कांग्रेस के उम्मीदवार थे, जीते हुए और हारे हुए, सब
आज डिनर खड़गे साहब के घर में करेंगे। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि हाईकमान, भाई अध्यक्ष खुद हैं, लेकिन हाईकमान का मतलब गांधी परिवार, वहां से 2 ऑब्जर्वर को भेजेंगे। ये ऑब्जर्वर इंडिविजुअली तमाम एमएलए से बातचीत करेंगे और वो अपनी रिपोर्ट जाकर के राहुल गांधी, सोनिया गांधी हाईकमान को दिया जाएगा और उसके बाद यह फैसला गांधी परिवार के द्वारा किया जाएगा कि मुख्यमंत्री कर्नाटक का कौन होगा। ये दोनों ही खिलाड़ी बड़े शातिर हैं। एक मास लीडर है तो दूसरा जिसने धन बल सब कुछ लगा के कांग्रेस पार्टी को चुनाव जितवाने में सबसे बड़ा योगदान दिया है, वो कर्नाटक के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष डीके शिव कुमार हैं। कर्नाटक की आम जनता भी जान रही कि डीके शिव कुमार की वजह से ही कांग्रेस पार्टी इस तरह का ऐतिहासिक जीत दर्ज कराने में शामिल हुई है, लेकिन अब तक ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि डीके शिव कुमार को क्या जिम्मेदारी दी जाएगी। और ये जो बवाल मच रहा था, इन दोनों को बाकायदा साफ संकेत दिए गए हैं, आदेश दिया गया है कि खबरदार अब मीडिया के सामने आकर चीफ मिनिस्टर की कुर्सी के लिए आप अपनी दावेदारी पेश करें। मीडिया पे बैन लगा दिया गया है, वो अब स्टेटमेंट नहीं दे सकते, वो अपनी दावेदारी नहीं ठोक सकते। मतलब स्थिति इतनी खराब हो गई है कि पाबंदी लगाई जा रही है जीत की खुशी को सेलिब्रेट करने के ऊपर भी। यह कहा गया है कि कर्नाटक के जो कांग्रेस पार्टी का जो दफ्तर है उसके अंदर दोनों के लोग वहां पे आके किसी भी नेता के नाम पे नारेबाजी नहीं करेंगे। मतलब डीके शिव कुमार के समर्थक वहां पे आकर के डीके शिव कुमार के जैसा चीफ मिनिस्टर हो, इस तरह की नारेबाजी नहीं होगी। सिद्धरामैया को भी कहा गया है कि अपने समर्थकों को समझा के रखना, क्योंकि अगर कांग्रेस कार्यालय में वहां पे इंडिविजुअल नाम से अगर नारेबाजी शुरू हो गई तो मीडिया में भी और कर्नाटक की जनता में भी ये मैसेज फौरन चला जाएगा कि हमने किसे ताज पहना दिया, ये तो जीत आते ही ये आपस में ही लड़ पड़े। मतलब 5 साल तक ये सरकार चल पाएगी, ये आपस में ही लड़ते रहेंगे, ये कहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब दोनों मानने वाले तो हैं नहीं। तो हुआ ये कि इन्होंने खुद मीडिया से बात करना बंद कर दिया। एक ने अपने बेटे को सामने रखा तो दूसरे ने अपने भाई को सामने रख दिया। सिद्धरामैया के बेटे सामने आए, मीडिया में उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी को चीफ मिनिस्टर बनाना चाहिए। भाई आपने पाबंदी लगाई सिद्धरामैया के ऊपर, सिद्धरामैया का बेटे के ऊपर तो आपने पाबंदी नहीं लगाई। अब वो आकर के बयान दे रहे हैं कि बहुत सारे काम करने हैं। जिस तरह से बीजेपी को हमने हराया है, जिस तरह से 40% का करप्शन हुआ है, कर्नाटक को करप्शन मुक्त बनाने के लिए मेरे पिता का मुख्यमंत्री बनना बहुत ही जरूरी है। सिद्धरामैया के बेटे आए तो डीके शिव कुमार ने अपने भाई को मैदान में उतार दिया। उसके भाई अब कह रहे हैं कि नहीं, कोई चीफ मिनिस्टर बनेगा तो वो डीके शिव कुमार ही बनेंगे, क्योंकि उनके ही नेतृत्व में, उनकी ही प्लानिंग से, उनके ही मैनेजमेंट से कांग्रेस पार्टी ये जीत दर्ज करा पाई है। अब बड़ा सवाल कि आखिर फैसला किधर जाएगा। जो जानकारी कांग्रेस पार्टी के सूत्र बता रहे हैं कि इसमें तो कोई शक नहीं कि सिद्धरामैया सबसे पॉपुलर लीडर हैं, उनके साथ ज़्यादा एमएलएज हैं। उन्होंने बड़ी ही तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से टिकट बंटवारे के समय ही अपने लोगों को फिट कर दिया था। ज़्यादा से ज़्यादा उनके लोगों को टिकट मिले, ये उन्होंने इंश्योर कर दिया था। अब दूसरी तरफ डीके शिव कुमार हैं, उनके पास भी समर्थन है, लेकिन दिक्कत कांग्रेस पार्टी के सामने ये है कि डीके शिव कुमार को चुना जाए या सिद्धरामैया को चुना जाए। दोनों मानने वाले नहीं हैं, क्योंकि एक हिंट बाकायदा डीके शिव कुमार ने भी आज दे दिया। जब वो मीडिया से बात कर रहे थे तो उन्होंने साफ साफ कहा कि हमारे ऊपर तमाम तरह के सीबीआई और ईडी के केसेस लगाए गए थे। मेरे सामने एक प्रपोजल आया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि मुझे डिप्टी सीएम बनाया जाए, लेकिन मैंने उस ऑफर को ठुकरा दिया था। मतलब
ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा को संदेश है कि मैं डिप्टी सीएम नहीं बनूंगा। इस ऑफर को तो मैं पहले ही रिजेक्ट कर चुका हूं। मतलब कांग्रेस पार्टी एक फिर वो कहते हैं पुनः मूसी को भवा, उसी जंक्शन पे, उसी चौक पे आके खड़ी हो गई जहां मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी खड़ी थी। चुनाव जीतने के बाद भी पार्टी की सरकार चली गई। राजस्थान जहां चुनाव तो जीत चुके हैं आप, एक को आपने डिप्टी सीएम बना दिया, लेकिन पूरे 5 साल सिर्फ कांग्रेस पार्टी आपस में ही लड़ती रही, यही उसकी कहानी रही। गवर्नेंस नहीं हो पाया। अब जो कांग्रेस पार्टी के जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि सिद्धारमैया मजबूरी है। अगर सिद्धारमैया को आपने सीएम नहीं बनाया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अगर वो पार्टी छोड़ देते हैं या विद्रोह करते हैं तो उसको मैनेज कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। राहुल गांधी के फेवरेट डीके शिव कुमार हैं। गांधी परिवार ये चाहता है कि डीके शिव कुमार को मौका दिया जाए, लेकिन सिद्धारमैया ये पुराने चावल हैं, आसानी से नहीं मानेंगे। मतलब अभी पूरी तरीके से रिजल्ट आया नहीं और कांग्रेस विद्रोह के मुहाने पे खड़ी है। हमारी नज़र कर्नाटक में घंटे घंटे बदल रहे राजनीतिक परिदृश्य के ऊपर बनी हुई है हमारी नज़र। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।